पीसीएस करंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो पश्चिम बंगाल में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडी निर्माण के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कराएगा। वैदिक तारामंडल का मंदिर इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद की दृष्टि है और जाहिर तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कैपिटल भवन के डिजाइन से प्रेरित है। जुलाई 1976 में श्री प्रभुपाद ने मंदिर की बाहरी शैली के लिए अपनी प्राथमिकता बताई थी। वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुर में नदिया जिले में है। एक बार पूरा होने के बाद ये वेटिकन में ताजमहल और सेंट पॉल कैथेड्रल से भी बड़ा होगा। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल की देरी के बाद मंदिर 2024 में खुलेगा। ये कथित तौर पर सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के रूप में कंबोडिया के 400 एकड़ बड़े अंकोर वाट मंदिर परिषद की जगह लेगा। यह धार्मिक स्मारक 2010 में बनना शुरू हुआ था, जो 2024 में पूरा होगा। क्या है इसके बनने की कहानी? दरअसल टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद का विजन है। ये अमेरिका के कैपिटल भवन के डिजाइन से प्रेरित है। जुलाई 1976 में श्री प्रभुपाद ने मंदिर के बाहरी स्ट्रक्चर के लिए अपनी प्राथमिकता बताई थी। जब वो वाशिंगटन में थे तब उन्होंने विशाखा माताजी और यदुबारा प्रभु से कैपिटल की तस्वीर लेने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस मंदिर को बनाने में लगने वाली लागत में भी योगदान देने के लिए कहा था। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम को इस्कॉन का हेड क्वार्टर भी बनाया गया। इस बड़े प्रोजेक्ट के हेड अल्फ्रेड फोर्ड हैं, जो प्रसिद्ध बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड के परपोते और फोर्ड मोटर कंपनी के भावी मालिक हैं। इन्होंने इस्कॉन में शामिल होने के बाद 1975 में अपना नाम बदलकर अबरीश दास रख लिया था। मायापुर को इस्कॉन के हेडक्वार्टर में बदलने के विचार के लिए उन्होंने बुनियादी ढांचे के लिए $30 बिलियन दिए हैं। मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और इसकी लागत करीब $100 बिलियन होने की उम्मीद है। इसके प्रत्येक मंजिल पर मंदिर में 10,000 भक्त बैठ सकते हैं और साथ में प्रार्थना कर सकते हैं, गा सकते हैं और नृत्य भी कर सकते हैं। इसके निर्माण के पीछे क्या मकसद है? दरअसल इस मंदिर के निर्माण के पीछे का उद्देश्य एक वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी देनी है और उन्हें जागरूक करना है। आचार्य प्रभुपाद ने एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने की कल्पना की जो वैदिक ज्ञान को फैलाने में मदद करेगा। कौन जा सकेगा इस मंदिर में? बता दें कि आपको भगवान कृष्ण को समर्पित इस वैदिक प्लेनेटोरियम को सभी धर्मों, जातियों और पंथों के लोगों के लिए खोला गया है। कोई भी इस मंदिर में जा सकता है, अनुष्ठानों और संत कीर्तन में भाग ले सकता है। एक बार खुलने के बाद मंदिर न केवल शहर के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विस्तार में भी मदद करेगा। हालांकि मायापुर को हेरिटेज सिटी का टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ हर साल 70 लाख पर्यटक आते हैं। इसी तरह हमारे बेस्ट कंटेंट से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।